भविष्यवाणी यही करूँगा कि ये लड़कियां जीतेंगी और ज़रूर जीतेंगी। ये साईं का आशीर्वाद है। इनको भी बेचारी कोई इज्जत नीलाम करेगा? ये क्या हो गया है उसका? जो इनकी शरण में आ गया वो समझ लो पहले तो भ्रष्टाचारी है, जो इनकी शरण में आ गया वो वॉशिंग मशीन में घुल गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर दस्तक में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं कि खिलाड़ियों को बैठे यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं और कल यहाँ पर स्वयं जो है गांधी जी आए थे और आज जो है इस विकराल जो धरना है इसको समर्थन देने के लिए खुद साईं बाबा आ चुके हैं। तो जानते हैं उनसे कि वो किस तरीके से अपना समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले मेरा नाम तहसीन अहमद साईं है। मैं साईं हूँ और रहूँगा। मैं उस मालिक को मानता हूँ जो सबका मालिक एक है। मैं उस साईं को मानता हूँ जो सीढ़ी के अंदर सो रहा है। मैं उसके ही आदेश पर चलता हूँ, उसके आदेश के बिना और कुछ नहीं। जो उन्होंने आदेश दिए हैं कि सबका भला करो, सबके साथ रहो, पीड़ित लोगों का साथ दो, आगे समझें, पीड़ित लोगों का साथ दो। मैं इन लड़कियों के, इन पहलवानों के आगे समझें समर्थन में आया हूँ और मैं इनका समर्थन करता रहूँगा। मैं रोज़ यहाँ पर आता रहूँगा, इनकी लिए दुआएं करता रहूँगा। मैं ये जानता हूँ कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है वो पूरे भ्रष्टाचारी हैं। उनको देख लो, 80 लिस्ट है इनकी FIRओं की। तो बताइए, जब उनकी 80 में आज तक कुछ नहीं हुआ, सत्ता में बैठे हुए हैं, आगे से हुकूमत का उनके ऊपर हाथ है और वो ये कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? आगे से क्यों नहीं दोगे? इन बच्चों के साथ इतना जुल्म हुआ है, क्यों उसका इंसाफ नहीं होगा? और मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करता हूँ साईं के नाते कि इन बच्चों का पूरे तरीके से साथ देना और इंसाफ के तरीके से साथ देना। आगे से ऐसा ना हो कि ये बच्चियां मायूस होकर रह जाएं। जो मेडल लेके आई हैं, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जिस वक्त ये जीत के आई थी तो प्रधानमंत्री ने इनको चाय पे बुलाया था। आज ये दुखी हैं तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए इनसे बात करने को तैयार नहीं है। आज 2 मिनट के लिए अपने उसमें बुलाने के लिए तैयार नहीं है। आगे सुनिए, जबकि वो कहते हैं कि मैं अकेला सब पे भारी। तो क्या तुम भगवान हो गए कि पूरे हिंदुस्तान पे तुम अकेले भारी, पूरी दुनिया पे अकेले भारी हो तुम? क्या कुछ भविष्यवाणी, क्या कुछ करो? मैं भविष्यवाणी यही करूँगा कि ये लड़कियां जीतेंगी और ज़रूर जीतेंगी। ये साईं का आशीर्वाद है इनको और साईं इनको आशीर्वाद दे रहा। ऐसे ही मैंने राकेश टिकैत को दिया था कि आप जीतेंगे गाज़ीपुर बॉर्डर पे। 1 महीना नहीं लगा था कि जो इन्होंने वापस ले लिया था। मैं ये जानता हूँ इनकी लड़ाई थोड़ी लंबी होगी, आगे सुनिए, क्योंकि जो जिससे ये लड़ रही हैं वो बहुत ताकतवर है। भूषण शरण तो कहते हैं मैं नहीं झुकूंगा इनके आगे। वही तो कह रहे हो ना, घमंड है ना। आगे से ये लड़की अपनी बेचारी कोई इज्जत नीलाम करेगा? लड़की की एक दफ़ा इज्जत चढ़ी जाए तो वो मरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इन बच्चों को शाबाशी देता हूँ कि ये हिम्मत से खड़ी हुई हैं और हिम्मत का मुकाबला कर रही हैं और पूरे समझे जाए तो पूरे हिंदुस्तान का मुकाबला कर रही हैं। आगे सुनिए, पूरी दुनिया में इनका हमारी गवर्नमेंट की थू हो रही है कि वो मेडलिस्ट लड़कियां जो स्वर्ण पदक लेकर आई, उनका इस तरह से आज 2-4 हो रहा है। जब गोल्ड मेडल लेके आती है, सिल्वर मेडल लेके आती है, भारत का नाम रोशन करके आती हैं, तब तो घर पे बुला लेते हैं और जब रोड पे आ जाती हैं तब कोई पूछने भी नहीं आता। आज उनकी खाना बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। तुम्हारा तो ये काम है। जनता अगर शर्मी का अगर नोबेल अवार्ड होगा तो हमारे प्रधानमंत्री को जाएगा, जो 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ का नहीं हो पाया, अकेले छोड़ करके प्रधानमंत्री के चेयर में बैठ गया, तो वो ये हमारी बहन बेटियों का क्या होगा? ये किसी का भी नहीं होने वाला है। इसे तो मैं तो बेशर्मी का नोबेल मिलना चाहिए। ब्रजभूषण कहते हैं मैं झुकूंगा ही नहीं इनके आगे, तो बिल्कुल नहीं। तो जनता ले लेगी ना, जनता को मालूम है जनता को। ये सब कोमा में चले गए, कोमा में। सारे तो संगठन भी ऐसे हैं जो ब्रजभूषण का वो सपोर्ट लेके आ रहे हैं। सबका भेद खुल रहा है, सबका भेद खुल रहा है। वो सारे बीजेपी हैं, उनको आंखों को पट्टी बंधी हुई है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन काल में नेहरू से लेकर आगे से नहीं और मोदी तक का राज देखा है।
लेकिन इतना 9 साल 10 साल का राज, इतना भ्रष्ट राज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पर आज राकेश टिकैत भी आए थे जो किसान आंदोलन में जो सारी कुछ लीड कर रहे थे, उसके बाद उनका बयान ये आया कि हमारे पास कटाई छटाई का कुछ नहीं होता, हम देसी इलाज करते हैं और 41 दिन का क्रैश कोर्स होगा। 10 दिन हो गए, 31 दिन और रह गए। क्या लगता है आगे 31 दिन जो होंगे, 31वां दिन होगा, उस दिन क्या होगा? पहले तो देखिए कि ये बच्चियाँ आज से नहीं लड़ रही, 10 दिन से नहीं लड़ रही हैं, महीनों हो गए इनको। कोई 3 महीने हो गए, 3 महीने से नहीं सुनवाई हुई तो बेचारी अपनी इज्जत को, आबरू को नीलाम कर यहाँ पर आन के बैठी हैं। आगे से ये मैं बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने नेहरू का राज देखा, शास्त्री जी का राज देखिए क्या है। शास्त्री जी का एक एक्सीडेंट हुआ था रेल का तो इस्तीफा दे दिया था, है? कितने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेल मंत्री क्या इस्तीफा देता है? राम मनोहर लोहिया का आज मकान देखिए, है? जरा सा खंडर का मकान है, 25-30 गज का मकान है। चाहते तो वो भी बहुत कुछ बना लेते बिल्डिंग है। आज ये मिनिस्टर बन के, MLA बन के बीजेपी के हैं, करोड़ों की बिल्डिंग। अभी आपने देखा कर्नाटक में 8.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या हुआ उसका? आगे सुनिए, टैनी ने मार दिया किसानों को, आज तक क्या हो रहा है उसका? जो इनकी शरण में आ गया वो समझ लो पहले तो भ्रष्टाचारी है, जो इनकी शरण में आ गया वो वॉशिंग मशीन में घुल गया। महज यहाँ से थोड़ा सा ही दूर ब्रजभूषण का निवास है, उसके बाद भी वहाँ से भी ना कोई रिप्लाई आता है, ना यहाँ से कुछ रिप्लाई आता। वो ये चीज़ और कहते हैं मैं शीला जी थोड़ी का पूरी सपोर्ट में उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? ऐसे नहीं। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ।